हेलो, हाँ जी ऋचा जी। हाँ देखिए, जी सर। यहीं से करना था नमस्कार हमने। सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करना था। हाँ, वो रिक्रूटमेंट वाला चल रहा था ना स्लाइड। हाँ, ये देखो रिक्रूटमेंट ये वाले हो जो गया था कंप्लीट, प्रीपेड, देखो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ यहाँ से करना। हाँ, ये हो गया था। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो मटेरियल मिल गया आपको? हाँ जी सर, मिल गया। ये वाला नहीं मिला है, ये वाला जो करंट है, वरना बाकी मिल गया। कल ही अच्छा मैं अच्छा। लेकर आई थी। कल कल आप ले आए थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। वो कल ऐसे था, कल थोड़ा हेल्थ अच्छा था, आज थोड़ा सा डेट्रोमेंट। अरे सर, वही जाना था, तो मैं हाँ बस आके तुरंत लेकर आई हूँ और फिर निकले हैं। हाँ हाँ, वही वही, फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, अगर फंक्शन है तो, क्योंकि हाँ जी। फिर मेरे को कई अच्छा बार सर, थोड़ा एक सा। चीज और है। हम्म। ये सैटरडे में मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। सैटरडे और संडे में भी, मतलब शाम तक ले पाऊंगी, सैटरडे को नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि स्कूल की तरफ से कहीं जाना है, तो फिर वहां दिक्कत रहेगी मेरे ओके को। ओके, वो आप मेरे को मैसेज कर देना ना आप एक बारी, जैसे हाँ, फंक्शन का, जैसे मैंने ठीक है आपको बताया ठीक था। है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो उसी तरीके से। ठीक है ना? हाँ। हाँ, और एक बार इसको। वैसे, और उसके बाद जैसे 18 से मेरी मैं छुट्टियां ले रही हूँ, बेटे के एग्जाम है तो उसके लिए ले रही हूँ। हम्म। 6 मार्च तक। तो आप चाहे डेली मेरी क्लास ले लो, उस टाइम पे मेरे को दिक्कत नहीं है फिर। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, जैसे जैसे वो शेड्यूल होगा ना, प्लीज़ आप। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। बता देना हाँ, ओके। ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे मान लो कोई प्री प्लान्ड होता है या कुछ पोस्टपोन होता थोड़ा है मैं भी तो। घर पे रहूंगी ना, तो मैं स्टडी भी कर पाऊंगी थोड़ा। हाँ। और हाँ क्लासेस भी हो जाएंगे आराम से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये इसको रीड हाँ करिए जी। एक बार। जैसे मोस्टली आपने ये सुना होगा, कॉग्निटिव टेस्ट, जो आपको मैंने हाँ दिमागी जी हाँ तौर जी। पे हमने जो हाँ। डिस्कस किया था एविएशन हम्म। सेक्टर में या एयरप्लेन्स में, हाँ जी। इज इंडिविजुअल एबिलिटी टू लर्न एज वेल एज टू परफॉर्म ए जॉब, की जो माइंड हम्म। है इज ऑल ओके। अब माइंड में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्टरबेंस है, तो वो चीजें हाँ जी। प्रॉब्लम आएंगी माइंड में, क्योंकि माइंड में ट्रबल है तो हम्म। आपकी लाइफ में ट्रबल रहेगा ही रहेगा वो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर होगी कि नहीं हुई जी? हाँ। उसके बाद क्या लिखा है कि हाँ हाँ। वर्बल हो सकती है। अब वर्बल का मतलब क्या? न्यूमेरिकल। कि अब बोलने में झिझक होगी या कोई और सारी चीजें, हाँ। न्यूमेरिकल हम्म। में, समझने में, पढ़ने में, परसेप्शन हम्म। होगा, फिर स्पीड, स्पाशियल हम्म। एंड रीजनिंग। तो ये सारी रीजनिंग। चीजें हमारी माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं। जो हम्म। हमारे एम्प्लॉय में टेस्ट हैं, इसमें क्या हाँ है, जी। तो ये सारे के सारे उसी ऑप्शन पे जुड़े हुए हैं। तो साइकोमोटर टेस्ट हाँ। को पैट भी बोलते हैं, इसको कॉपी पे लिख लो। इसको हम अच्छा। पैट भी बोलते हैं, पैट। वन मोर स्टूडेंट इज इन द ठीक है। क्लास, तो एक मिनट, एक इसको रीड करिए, मैं उनको बोल दूं कि वीओआईपी पे क्लिक कर लो। हाँ जी। ओके, दिस इज डन। हाँ जी। हाँ, हाँ जी सर। तो दिस इज फाइन। हम्म। हाँ जी। रिया, आपको ये विजुलाइज है सारी चीजें, देखिए वीओआईपी पे क्लिक करिए, मैंने व्हाट्सएप किया है। तो इसमें जो साइकोमोटर टेस्ट है, इट इज टू मेजर द हम्म। स्ट्रेंथ, की जो एबिलिटी, जैसे आपको मैंने बताया था कि बॉडी से कितना काम लेना है, शोल्डर से कितना हाँ काम जी। लेना है, स्टैंडिंग पोस्चर है हम्म। कैसा है उसमें, हम्म। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया ना। अब जैसे बॉलर है, हाँ जी। कहेंगे नहीं सर हाँ लेफ्ट हैंड हाँ। नहीं चल रहा, हाँ लेफ्ट में हम्म। फिंगर में थोड़ा सा वो है, निगल है, तो ऐसे नहीं हो सकता। हम्म। इट इज हम्म। feasible to measure many abilities that are involved in many routine production jobs and the some office job। अब ऑफिस में जो जैसे हम्म। मान लो पीएन है, अब पीएन के हाँ। जैसे, अब उसका क्या है, सारा रूटीन वर्क कौन सा है उसका? हम्म। रूटीन वर्क क्या है उसका? काम करने ये का चाय है, कोई पानी चाय पकड़ाना, पानी है, सफाई करना, हाँ। सफाई है, और उसमें हम्म। फाइल्स को इधर उधर करना है, हाँ, इंस्टॉल अरेंज करना है। करना है, हाँ।
सम ऑफिस जॉब, कुछ लिखना भी हो सकता है, कोई स्टैंपिंग भी हो सकती है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी होंगी रूटीन। प्रोडक्शन में हमें पता ही है कि क्या माल प्रोड्यूस करना है, कुछ उसमें हम्म। अलग अलग चीजें करनी है, तो ये होगा जॉब नॉलेज टेस्ट। इट इज डिजाइन टू मेयर द हम्म। कैंडिडेट नॉलेज। अब इसमें क्या लिया जा सकता है, पोजीशन के रिगार्डिंग भी लिया जा सकता है, लिख सकते हैं आप इसमें। हम्म। सिचुएशन के ऊपर भी लिया जा सकता है, या फिर जॉब नॉलेज के हम्म। लिए एग्जाम वाला टेस्ट भी उस समय लिया जा सकता है कि ये पेपर है, ये क्वेश्चंस हैं, प्लीज इसको सॉल्व करके बताइए। मान लीजिए टीचर है, हम्म। वो मैथ का है। हाँ जी, हाँ सर जी। एक सर एक बार कॉग्निटिव एप्टीट्यूड से रिपीट कर दो, कि मेरी साइड से क्या आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ओके ओके ओके, मैं अभी करता हूँ। ये साइकोमोटर समझ आ गया आपको? नहीं सर, मैंने जस्ट अभी मतलब ओके ओके, वॉइस आनी चलो शुरू हुई है। कोई बात नहीं। पहले जॉब नॉलेज समझिए, जो मैं अभी समझा रहा हूँ। जॉब नॉलेज में क्या है कि हमने उसी पोजीशंस को देखना है जहां पर हमने अप्लाई किया है। सपोज मैथ टीचर हैं, मैथ टीचर को क्या करेंगे, वो एसएसटी की असाइनमेंट नहीं देंगे, वो मैथ की असाइनमेंट ही देंगे कि कितने समय में वो हम्म। पूरा कर रहा है। ये बात क्लियर होगी आपको हाँ जी। कि कितने समय में वो उसको कंप्लीट कर पा रहा है। ये है जॉब का टेस्ट नॉलेज, कौन सी पोजीशन के लिए, और इवन वी कैन से फॉर दी पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है। अब वर्क सैंपल टेस्ट क्या है, सिमुलेशन। मान लीजिए किसी ने कोई मशीन ऑपरेट करनी है, अब मशीन कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट हम्म। करेगा जी? उसकी ट्रेनिंग होगी उसको तभी। नहीं नहीं, 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 सारा ऊपर वाले सर जब पार्ट में। नॉलेज नॉलेज होगी और हाँ सब एबिलिटीज होंगी उसमें, जब ही कर हाँ, पाएगा। ये यहाँ चले जाएगा। जॉब नॉलेज होगा ना उसमें चलाने के लिए, जैसे मान लो टीचर है, हाँ। टीचर को मार्कर तो चलाना आता ही होगा ना, पढ़ाना भी आता होगा, हम्म। हम्म। सारा उसी में। फिर साइकोमोटर एबिलिटीज वही कि उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या है, लिखने की स्पीड कैसे। अब कई बार टीचर क्या करते हैं, लिखना अलग शुरू करते हैं और फिर बोलना अलग शुरू करता है। मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना साथ में। कि मान लो अगर हम्म। बोला कि पैट टेस्ट है, तो मैंने बताया कि पैट साथ साथ लिख दिया। एग्जाम्पल ये साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ राइटिंग भी चल रही है और स्पीकिंग भी चल रही है। और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या है, अगर मान लो माइंड मेरा बिजी है किसी और काम को लेके, ठीक है जी, किसी और काम को लेके बिजी है, तो आप बताइए उसमें क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, ना बोल सकता नहीं। हूँ, ना नहीं मैं कुछ सर। एग्जांपल दे सकता हूँ। परसेप्चुअल क्या है, जो मेरे माइंड में एग्जांपल है वो भी नहीं लिख पाऊंगा। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, इसको साथ साथ में रेज भी कर रहा है और साथ साथ में आपसे बात भी हम्म। कर रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ। ये मेरा क्या है, कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव की स्पीड भी है लिखने की, स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग भी, कहाँ पे रब करना है, रीजनिंग भी आपके साथ बातचीत हो रही है, न्यूमेरिकल चीजें लिखी जा रही हैं, परसेप्चुअल है और वर्बल है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना, ब्रेन ही कमांड दे रहा है ना कि यहाँ टिक करना है, जहां मैं देख रहा हूँ वहीं टिक करना है। बताइए, मैं कह रहा हूँ कि टाइप को सर्कल करना है, मैंने सोचा तभी तो ये किया ना मेरे हैंड ने। हाँ जी। हाँ, तो ये है कॉग्निटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट। ये चारों को एक बार फिर उसमें देख सकते हैं कि कौन से टेस्ट है, अप टू द डेट है, वैलिडिटी क्या होगी। अब जैसे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं 2 इयर्स तक वैलिड होते हैं, यूजीसी का क्या है, 2 साल के हम्म। लिए वैलिड होता है। हम्म। अब मान लो आपने अभी किया है, अब जो कॉलेज है, कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाया होगा जिन्होंने, उन्होंने तब यूजीसी क्लियर थोड़ी किया था। बस वो तो हम्म। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में उनको कंडीशन दी गई 2000, ये ये 1995 के बाद की ये कंडीशंस हैं, फिर वो पूरी करी उन्होंने। फिर ये 2000 में नई कंडीशंस आई, फिर उन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया। अगर आप उनको कहोगे कि अब वो यूजीसी पढ़ा दें अभी, चाहे उन्होंने क्लियर कब किया है, 2019 में, नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्लियर किया है, उस पैटर्न को समझा नहीं है। नहीं तो सबसे पहले क्या करती अन अकेडमी, क्या करती, सभी कॉलेजेस में जाती, सरकारी लोगों को बोलती कि आइए जी पढ़ा दीजिए, दे देंगे पैसे। दे सकते थे जी, डबल के नहीं दे सकते थे, फिर नए लोग क्यों पढ़ा रहे हैं हाँ वहां पे? जी। नए लोग ही पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब पे, अन अकेडमी पे, हाँ जी। बाईजूस पे, अड्डा पे, हाँ जितने। जी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। तो यही है। हाँ जी, नेक्स्ट इसको रीड करिए पहले, फिर डिस्कस करते हैं। सर जैसे अब आपने बताया कि यूजीसी नेट 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो फिर क्या इसको टाइम टू टाइम देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, फिर उसमें एनरोलमेंट होनी चाहिए।
अच्छा। एनरोलमेंट होनी चाहिए ना, इधर पीएचडी या फिर जॉब, बस खत्म, लग के बस। एक बार क्लियर करने के बाद वो नहीं, फ्री नहीं ना रह सकते। हम्म। रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट। अब मान लो टेस्ट क्लियर कर लिए ये वाले, आपने सैंपल वो हम्म दिया नहीं, सिमुलेशन किया नहीं, खत्म, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। आप उस पे ले लो ना, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, हम्म। जी सर। टेस्ट दिया होगा, उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? अगर सर बनवाने, एक बार कॉग्निटिव वापस बताना। बच्चे कॉग्निटिव में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। कॉग्निटिव में मैंने अभी क्या बताया था कि वर्बल में आपसे बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, परसेप्शन मेरे हम्म दिमाग में है, जैसे मैंने भी स्पीड से मैं लिख रहा हूँ, हम्म बोल पा रहा हूँ। विजुअलाइजेशन में मैंने हम्म। कार का एग्जांपल ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस का। तो वो है कि सर इसमें, तो इसमें जो कोग्निटिव है वो भी कोऑर्डिनेशन ही हो गया ना। हाँ कोऑर्डिनेशन हुआ, हैंड आई तो कोऑर्डिनेशन। साइकोमोटर तो साइकोमोटर भी कोऑर्डिनेशन ही होता है। पहले माइंड तो सही होना चाहिए ना। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता कॉग्निटिव कॉग्निटिव सर ये इंटेलेक्चुअल है? आ जाता है आपका, हम्म। सिर्फ पहले, माइंड रिलेटेड। हाँ माइंड के तो साथ है, उस माइंड माइंड चलेगा का तो। होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहती है। तो साइकोमोटर हैंड और आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, हैंड हार्ट और माइंड का, सबका आपका कोऑर्डिनेशन, दैट अब इज देखो, साइकोमोटर। बिल्कुल सही। जैसे मैं ये बताओ, मेरा हैंड कैसे चल रहा है रीचा? रिया बताओ जल्दी। हैंड हम्म। माइंड से ही चल रहा है ना। हाँ जी। मैं लिख कैसे पा रहा हूँ? देखने के बाद कि इतनी जगह पे जगह है, तो मेरी आईज देख रही हैं, ब्रेन को सिग्नल दे रही है यहाँ। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो वो रब हो जाएगा यहाँ। हम्म क्लियर है ये वाली बात है? हाँ जी हाँ तो जी। उसके साथ है कि बाद में वो चीजें वर्बल जाएंगी, फिर न्यूमेरिकल, परसेप्चुअल, और यहाँ पर वो स्ट्रेंथ आएगी ना, कि मैं लिख सकता हूँ कि हम्म नहीं लिख सकता हूँ। अगर कॉग्निटिव सही नहीं है तो फिर मेरी स्ट्रेंथ कहाँ होगी? वो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व कर सकता, कोई चीजें सोच भी नहीं सकता, ना रीजनिंग दे सकता हूँ। अच्छा, तर्कशास्त्र कैसे दूंगा? जैसे रीचा ने बताया, वो क्यों बताया? क्योंकि माइंड ने वो सुना हुआ था। हम्म। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड हाँ रीड जी। करो। इट इंडिकेट्स द ऑक्यूपेशन विच ए पर्सन इज मोस्ट इंटरेस्टेड। आपसे पूछ लिया जाता हॉबी क्या है, या जोन सी हम्म जॉब कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट टॉपिक प्रिपेयर करके आइए। टीचर पे, दोनों टीचर हैं आप, जैसे आप गंगानगर हम्म। में पढ़ाते थे, जोधपुर में पढ़ा रहे हैं, आप दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, आपको बोल देंगे हाँ जाइए जी। बेस्ट टॉपिक लेके आइए, देखते हैं कि हम्म सेटिस्फाई करा पाते हैं कि नहीं करा पाते। हम्म। हाँ, जो क्वेश्चन राउंड होगा वो कहाँ से होगा? कहीं से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, हाँ जीके से भी हो सकता है, ओवरऑल पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि हाँ। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, बताओ जल्दी। हम्म। धनकर, जगदीप धनकर। हाँ, जगदीप धनखड़ जी। तो ये सारी चीजें क्या हैं? वोकेशनल इंटरेस्ट पे आ गया। अब हम कहेंगे सर हम वो न्यूज़पेपर का हम्म थोड़ा इशू था, उसका इशू था, उसका इशू था, ऐसे। हम्म हाँ, अब आ गई हम्म पर्सनैलिटी। हाँ जी, रिया और रीचा ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। टूल्स, अब जैसे पर्सनैलिटी है, क्या हम सारे टूल यूज कर सकते हैं? जैसे चौक है, मार्कर है, डस्टर है, नहीं। प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, हम्म have not been as useful as the other type of test. It is the low reliability and low validity. वैलिडिटी। अब आप कहो जी मैंने सूट पैंट पहन लिया, मैं हमेशा ये क्लास में बोलता था, जैसे ये आपको याद होगा, मैं बोलता था ना, हाँ पर्सनैलिटी जी। की कोई वैल्यू नहीं है कि कोट पैंट पहन के आ गए उसमें जी, हम ट्रेडिशनल ड्रेसअप में आ गए। हम्म एक हाँ जी टीचर हाँ जी। थे, मैं भूल गया, नाम नहीं मेरे को याद। वो ना जीके पढ़ाते हैं राजस्थान की, राजस्थान की या हरियाणा की, यूट्यूब पे ही है। हम्म वो पूरा हम्म ट्रेडिशन लुक लिया वो उन्होंने पूरा, हम्म जो ट्रेडिशन जैसे साड़ी होती है, ऐसे मतलब पूरा माथे तक उनकी हम्म। चुनरी है, ऐसे मतलब पूरा प्रॉपर जो ट्रेडिशन लुक में पढ़ा रहे हैं। अब वो क्या है, यूट्यूब के लिए चल सकता हम्म। है, वो स्कूल में थोड़ी चलेगा जी। नहीं, स्कूल में चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। एक बहरूपिया चैनल है ये मेरे को याद है, बहरूपिया इंग्लिश। इसमें जो सर है ना, वो पूरे संतों की वेशभूषा में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और उनसे बढ़िया कोई पढ़ा नहीं सकता। संतों की वेशभूषा में पूरी रुद्राक्ष की माला, पूरा भगवा बस्तर
हम्म ये सारा उसमें पढ़ाया हुआ है। ये देख, उनकी क्वालिटी है, टूल है, बट वो स्कूल में नहीं चलेगा ना। जैसे हमने हिजाब पे उन्होंने बोला राजस्थान में हम्म, कि हिजाब नहीं पहन के आओगे, उनके मंत्री ने बोला ना हाँ जी चीफ हाँ जी। मिनिस्टर ने, वो कहता नहीं, पॉसिबल नहीं। कहता फिर हमारे बच्चे को कल को लहंगा चोली ये वो हाँ। पहन के आएंगे कोई। हाँ, अचीवमेंट टेस्ट होगा, वो काउंट हो जाएगा कि आपने पहले स्पीड ली थी, बट हम्म आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा। हम्म और ये ड्रग अल्कोहल का तो पता ही है, जहां जहां पर सिक्योरिटी होती है वहां पर आपके सैंपल्स लिए जाते हैं। या फिर इसको हम स्पोर्ट्स में ले सकते हैं, जो हमारा टेस्ट होता है, हाँ, ब्लड टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट वगैरह होता है। हाँ हाँ, डोपिंग में अगर फेल हो जाते हैं, अब आप देखो, डोपिंग में मारिया शारापोवा थी, रशिया की बहुत तगड़ी प्लेयर थी, हाँ जी हाँ जी, बहुत हाँ एनर्जी हाँ थी हाँ, बहुत। डोपिंग में गई थी। हाँ, डोपिंग में गड़बड़ हो गई हम्म उसके करियर की। एक को हम्म 1994 में टूर डी फ्रांस बोलते हैं, टूर डी फ्रांस जो साइकिलिंग की रेस होती है, गेटिंग माई पॉइंट, टूर डी हम्म फ्रांस। हम्म, कैसे हम हाँ बोलते हैं ना, एस्पिरेट डी क्रॉप्स बोलते हैं। हाँ। हाँ हाँ यस। हाँ। हाँ जी, रिया, हाँ जी हाँ जी। याद है, एस्पिरेट डी हाँ क्रॉप जी। कॉप्स। तो हम्म उसमें टू डी फ्रांस है, जहां पे उनके मेडल दोनों ले लिए गए, गोल्ड मेडल, क्योंकि वो डोपिंग, मतलब अब नो हम्म, डाउट 94 वाला सैंपल तो नहीं होगा, लेकिन करते करते हाँ वो लेते रहे, रखा उसको। कई बार चीजें पॉलिटाइज भी हो जाती हैं। जैसे रश्मि है, रश्मि रॉकेट एक मूवी है, उसमें गर्ल्स के एथलीट्स के रिगार्डिंग बताया हुआ है। तो उसमें उनके दोनों मेडल ले लिए गए, क्योंकि वो मेडिसिन तब से ही ले रहे थे जब 94 में हम्म डोपिंग होता ही नहीं था। तो किसी ने कह दिया, गड़बड़ हो गई, सारे मेडल उठाने पड़े उनको वापिस। अभी हमारी जो एशियन गेम्स हुई थी, कॉमनवेल्थ हुई, वहां पर भी कुछ गर्ल्स पकड़ी गई हैं वेट लिफ्टिंग वाली। वो न्यूज़ कई बार ज़्यादा नहीं हम्म उठाते, तो वहां पर भी उनको वापस देना पड़ा। पृथ्वी शॉ हम्म, प्लेयर थे क्रिकेट के, उन्होंने कफ सिरप लिया था, हाँ। सिर्फ कफ सिरप। कफ सिरप हम्म 10 मंथ्स का बैन था, और कफ सिरप उसमें था नहीं, उसमें थोड़ा सा वो था। और आपको अपना जान, कोई ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ में भी ऐसा था, हाँ बड़े मेडल सारे। मिला था, एक ही मिला था इंडिया में, हाँ और हाँ, वो वापस करना पड़ा था। वो वापस इसी वजह से कुछ कर, ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से है, वो हम्म चीज़ें इसमें आएंगी। और नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू, प्लीज इसको रीड करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, हो गया जी रीड। हाँ जी सर। अब मैं हाँ रीड करने जी। के लिए इसलिए बोलता हूँ रिया, शायद आपको याद नहीं होगा, पहले तो आपने ऑफलाइन कोचिंग ली है ना मेरे पास चंडीगढ़, तो हाँ जी ऑनलाइन हाँ इसलिए जी। क्योंकि स्क्रीन पे रीडिंग करनी होती है ना बच्चे हमें वहाँ पे। हाँ जी हाँ, तो इसलिए रीडिंग जरूरी है, क्योंकि सारा टाइम पीसी पे करना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। हम्म, चलो अब देखते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर, ये तो प्रोस्पेक्टिव पता है, लेकिन ये हम्म प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है। मतलब A B C D ऐसे करके 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन अच्छा। दे देते हैं। तो ये चीजें इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपको, देखो 3 स्लाइडें हुई हैं अभी, 1 2, अभी हम हम्म अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट ले चुके हैं। तो मैं शुरू से आपको बताता आया हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ जी, प्रेपरेशन हो गई जी, फिजिकल सेटिंग कौन सी होगी जी, कितनी चेयर्स होंगी, कौन सा पैनल होगा, हम्म, और उसके बाद फाइल्स वगैरह, ड्राफ्टिंग, रूल्स क्या कोडिंग, रहेंगे, और उसके रिजल्ट क्या होंगे। हाँ जी, रिजल्ट। अब पहले एक बार स्लाइड को देखिए ध्यान से। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू है कि कैसे होती है, फिर क्या होता है कि पर्पस क्या है, पहला पॉइंट। हम्म दूसरा पॉइंट है इंटरव्यू का कंटेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके की इंटरव्यू लेना चाहता है। हम्म ये 3 टाइप में हमारे इंटरव्यू के भी टाइप्स होते हैं। ये बात ध्यान रखें, आपको लगे कि सर एक ही होती है जी,
कि स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, लेकिन अब जो एग्जाम में आता है वो पर्पस पूछा जाता है कि पर्पस क्या है, पर्पस सॉल्व होना चाहिए ना। अब 6,000 जॉब्स निकली हैं हरियाणा में, किसकी? पुलिस कांस्टेबल की। आपको पता है उसके लिए सीईटी पास होना जरूरी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उन सभी कांस्टेबल्स का। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है कि एक और टेस्ट लिया जाएगा जो हमने पहले अभी करा है वो, प्लस फिजिकल। और एक और सबसे सख्त कंडीशन है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको आप नॉन अटेम्प्टेड नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। अगर खाली छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग है। कहीं खाली नहीं छोड़ के आए थे, ये आता नहीं है। हाँ। हम्म। यू हैव टू अटेम्प्ट दिया। ऐसे पर्पस है कि वो चाहते हैं कि सारे पढ़े लिखे लोग नौजवान आए, आने वाले समय को गाइड करें। नहीं तो फिर पुलिस ने करना क्या होता है बताओ? पुलिस का काम क्या है? कंप्यूटर का काम तो नहीं है। अनटिल अनलेस हाँ वो जी। किसी आईटी कंपनी में जॉब करें, साइबर सेल वालों को तो आना चाहिए। अब जिन्होंने ड्यूटी करनी हम्म। है उनको आने वाले समय में सशक्त होना पड़ेगा, अपनी फैमिलीज को भी साथ साथ टाइम दे सकते हैं, बच्चों को हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उसमें इंटरेस्ट लें सब चीज़ों में। क्लियर हो गई ये वाली बात? आज की बात कर रहा हूँ लाइव में ये वाली। हाँ हम्म। जी। हाँ जी, रिया रीचा दोनों को क्लियर है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी जी। सर। हाँ, तो मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल लेता हूँ, तो प्लीज़ अगर नहीं बताया समझाया तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं कुछ और एग्जांपल से भी बता दूंगा। नाउ दी कैंडिडेट इज इनकरेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। आगे जी सब्जेक्ट है यहाँ पे हम्म। जीके, हम्म। कंप्यूटर, मैथ एंड ऑल। अब आपका टेस्ट लिया जा रहा है रीचा जी। कौन सा टेस्ट लिया जा रहा है? हाँ। आपका पीजीटी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है ना जी। हाँ जी। उसमें सीडीपी भी है। हाँ। हाँ फिर तो ऐसे है। सर, एक्स- जो अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू बताया आपने, तो इसमें मतलब बेसिकली ये है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो आपसे पूछेंगे कि हॉबी क्या है जी, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। अगर आपने लिख दिया कि बुक्स रीड करते हैं, वो पूछेंगे कौन सी बुक्स रीड करते हो, अगर करते हो तो हम्म। बताओ ये क्या है, क्या आपकी सर, मतलब इसका एक्सपेक्टेशन है। मेन मोटिव ये है कि इसमें मतलब इसको अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए बोला गया है कि किसी कोई भी सिर टॉपिक पैर पे नहीं होता। पूछ सकते हाँ, अनस्ट्रक्चर का हैं। मतलब कोई भी बात कहीं पर भी जा सकते। जैसे मैंने अभी रीचा को क्या पूछा कि सीडीपी हम्म। है, अब सीडीपी आती है आपको? हम्म। नहीं। हाँ जी, चाइल्ड डेवलपमेंट से पहला हाँ वर्ग। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब मैं आपसे अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूछूं, गार्डनर्स हम्म। थ्योरी पूछूं, कैटल्स व्यू हम्म। पूछूं, कैरोल व्यू हम्म। पूछूं, चार्ल्स स्पीरमैन थ्योरी पूछूं, तो हम्म। आपने बोल दिया कि आता है तो गए काम से। हाँ जी। हाँ तो अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी हो सकता है। आपका जी। मोटिवेशन, आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कंपनी से क्या उम्मीद है, स्कूल से क्या उम्मीद है। अनस्ट्रक्चर्ड में सर एक किस्म से ये हो सकता है, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, हॉबी आ जाती है उसमें, हॉबी से फिर आपकी बुक्स या डांस वगैरह पे चली जाती है, हम्म, वो डांस से फिर आगे उनके एक्सपर्ट्स में चली जाती है। हम्म, तो वहां पे एक किस्म से मतलब आपकी जो आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू दे रहे हो वो कहीं और ही चला जाता है वो हाँ इंटरव्यू। बिल्कुल, पॉली डायरेक्शनल कह सकते हो उसमें वो, उसको। हाँ हाँ, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है और वो आपकी नॉलेज है कि डिफरेंट फील्ड्स में आपकी नॉलेज क्या देख रहे हैं, हाँ जी, वो होनी चाहिए, तभी तो वो तभी है या बोलता नहीं। है एक्सपेक्टेशन, हाँ। हाँ। मोटिवेशन, हम्म। बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग। अब अपब्रिंगिंग कौन लिखता है? वो आपने बोला कि आईसीएसई बोर्ड पढ़ा हुआ है, हम्म। आपने ये कह दिया सेंट जेवियर, सेंट नोटकर्स, हम्म। सेंट स्टीफंस, बस शुरू हो हम्म। जाएंगे वहीं पे वो तो। आपने हम्म। ऐसे बोल दिया कि मेरा अल्मा माटर कौन है, ये है, हाँ। हाँ। मैं हाँ। दिल्ली हाँ। यूनिवर्सिटी। वो हॉस्टल पे ले जाएंगे, वो कहेंगे प्रधान कौन है, हॉस्टल प्लेन। क्या चल रहा है जी वहाँ पे। हम्म। अब जैसे हम्म। राजस्थान है, ये राजस्थान से हैं, जोधपुर से चुरिया हैं, वो कहेंगे अच्छा जी आप हाँ। टीचर बना। अच्छा, वो कहेंगे जी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री वो हाँ। कौन, ऐसे पूछ लेंगे। हम्म। तो हाँ ऐसे जी। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा? क्वेश्चन एक एक्सेप्टेबल सेट आंसर, पैटर्न होगा। एडवांस, हाँ। आर रेटेड फॉर दी अप्रोप्रिएट। जो कंटेंट बोला गया उस पे आपको देना पड़ेगा। जैसे
बैंक की इंटरव्यू होती है, पता है आपको, बैंक में हाँ हाँ हाँ। जी। उसके स्पेशल ऑफिसर की इंटरव्यू होती है, मार्केटिंग ऑफिसर की, फाइनेंस ऑफिसर की, क्रेडिट ऑफिसर की। तो वही चाहिए और कुछ नहीं पूछेंगे वो। क्रेडिट ऑफिसर से जीके का पूछ के करेंगे क्या वो? उससे वो स्लैब के हम्म बारे में पूछेंगे, टैक्स के बारे में पूछेंगे, क्रेडिट स्कोर के हाँ। बारे में पूछेंगे, सारी नॉलेज पूछेंगे उससे। मार्केटिंग से, मार्केटिंग प्रिंसिपल से पूछेंगे, सारे वही पूछेंगे। मार्केटिंग। अब जो हमारा एग्जाम होता है हम्म। उसमें क्या पूछा जाता है, ऐसे सोच लो आप। स्ट्रक्चर्ड पूछा जाता है ना। हाँ जी। अब उसमें हाँ। अगर मान लो कॉमर्स का पेपर है, मैनेजमेंट का पेपर है, अब हम्म। उसमें वो हिस्ट्री थोड़ी पूछेंगे। हिस्ट्री नहीं ना पूछ सकते। ना ना। उसी लाइन पे चलना पड़ेगा, उसी लाइन। क्लियर है ये वाली बात? हाँ हाँ जी सर। सर। हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब पर्पस क्या है, मान लो टेस्ट लेना है, क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेस वाली इंटरव्यू दे दी, स्ट्रेसफुल दे दी कि आप गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हम्म। हो रहे, या पूछ रहे हैं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। आपको हम्म। सिचुएशन दे देते ना, सिचुएशन। हाँ। सिचुएशन जैसे मार्केटिंग में है, वो कह देते हैं कि प्रोडक्ट सेल करना किसी को, इट्स लाइक ए सेल दी कॉम्ब टू ए बाल्ड हेड। कि मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल करना एक गंजे को कंघी बेचने के बराबर है। संजय को करने देने को। हाँ। हाँ, तो वो देखते हैं कि क्या है, कैसे है, उसको बताना कि नहीं सर ये आपके घर के लिए काम में आ जाएगा। हाँ, वहां पे डॉग है उसके काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो सर ये काम आएगा आएगा। लेकिन अब आप बताइए, जो इंश्योरेंस सेक्टर है हाँ। उसमें वो सीधा ही कह दे रहे हैं टीवी पे, डेथ। बंदा डरता ही नहीं है। हम्म। बंदा कह रहा है भाई हेल्थ वाला इंश्योरेंस ले लो, बंदा कह रहा है ठीक तो हूँ यार मैं। आपको हाँ। फील कराया जा रहा है कि नहीं, हम्म। कि आप उसको कैसे सेल करोगे। तो ये स्ट्रेस इंटरव्यू हो गई। या फिर जो कमांडोज की होती है, आर्मी में होती है, वो सारी फिर स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है। अच्छा, जो हमारी सारी पुलिस फोर्स है, दिल्ली बॉर्डर पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, आज आपको पता प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, तो वहां पर ये सारी हम्म। सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया होगा ना उनको। हाँ। किया है। जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग लेके आए हैं। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग हम्म। 7 डेज में उनकी स्लीप पता कितनी थी? जस्ट 4 आवर्स। कुड यू बिलीव? 7 डेज, 4 आवर। मैंने हम्म। बोला सर नींद, कहते फिर वो रनिंग करवाते थे इस तरीके से, इस तरीके की एक्टिविटी थी, कहते नींद आती नहीं थी। 4 आवर्स। और वो कहते जो कोबरा कमांडो होते हैं उनका कोई मसल नहीं होता, नो मसल्स इन दी बॉडी। कहते कोबरा कमांडोज के पास सिर्फ स्टेमिना होता है और बोन्स होती है, दैट्स इट, नो मसल्स। कहते मसल तो कुछ नहीं बचता। तो फिर बटे, तो आप सोच सकते हैं कोबरा कमांडो की नंबर सेकंड आता है और उससे पहले मार्कोस आते हैं। हम्म। ये तो बस देश के यही हम्म। बड़े सिपाही हैं हमारे। हाँ। अब सारा दिन है ना जंगलों में जाना, और ये छत्तीसगढ़ और ये सारी मतलब, आप कोई भी पर्पस, पर्पस समझ गए ना आप मेरा, हाँ हम्म। जी। कि पर्पस क्या है, उस तरीके के इंटरव्यू से ली जाती है। क्योंकि ऑल दो सिलेक्टेड तो थे ही वो। अप्रेजल जिसमें क्या होगा, सुपरवाइजर बताएगा ठीक है मोटिवेट। नहीं ठीक है, उसकी रेटिंग करी जाएगी कि सर इसको प्रमोशन कर दो, इसकी डिमोशन कर दो, पर्पस के हिसाब से। हम्म। या फिर हम एक वर्ड है डी जॉबिंग, याद है रिया? यस सर। रीचा को तो याद होगा, इसको पढ़ाया मैंने कल परसों ही। हाँ जी। हाँ जी। ये जॉबिंग, हाँ वो तो सर ये होता है ना, उसको लोअर लेवल पे ले आओ। नहीं 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 नहीं, डी जॉबिंग का मतलब अच्छा। होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, हम्म। अच्छा। और जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, दैट इज डी जॉबिंग। वो ले ऑफ होता है। सर जैसे अप्रेजल इंटरव्यू बताया है, तो वो अप्रेजल इंटरव्यू तो एक पॉजिटिव टर्म हो गया ना। हाँ, तो फिर उसमें क्या है? नहीं, नेगेटिव रेटिंग होगी तो इसमें। वो तो फिर डिमो मतलब जैसे आपने भी बताया है कि प्रमोशन या डिमोशन, तो वो तो डिमोशन तो फिर इसमें तो इंक्लूड क्या, नहीं हो अब सकता ना appraisal? आप समझे नहीं। अब नहीं, आप, अप्रेजल तो नेगेटिव भी हो सकती है ना। दोनों हो सकता है। अगर मान लो कमांडो का वेट बढ़ेगा, उनको बोलो जाओ ट्रेनिंग करके आओ। कमांडो तो तो ठीक ही है ना। आपने जॉब करी हम्म। अच्छे से, आप वो कंसेप्ट भूल गए। जैसे मैंने आपको बताया 2025 के लिए क्या है जरूरी है, पीएचडी।
हम्म पीएचडी और यूजीसी जरूरी है ना, हम्म। जैसे बीएड जरूरी है। तो अगर नहीं करोगे तो गए, सर नेगेटिव अभी थोड़ी भी है। इम्प्लीमेंट हो गया है क्या कि लाइक अभी अगर आपने पीएचडी कर रखी तो यूजीसी नेट कंपलसरी है? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना बच्चे, मैं तो हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे पूछ, जनरल पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेड ऐसा है नहीं, कि मैं अभी तो हो बता रहा गया? हूँ, जस्ट एक बता रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा, वो नेगेटिव थोड़ी है। वो तो बताया है हम्म कि जाके अपने आप को अच्छा बनाइए, पॉसिबल जो हम्म रिमीडियल एक्शन है उनको बनाइए, वो ये बता रहे हैं। हम्म, ठीक है। अब बीएड तो जरूरी है, तो पता ना आप टीचर बने हैं स्कूल में। हम्म हम्म रिचार्ज तो ऑलरेडी ऑनगोइंग है, टीचर बीएड करी हुई है इन्होंने, ठीक है। हाँ जी सर। एग्जिट इंटरव्यू, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है, ऑफनली ले लिया जाता है, कई बार लोग भाग जाते हैं उसको तो आप। सर एक ये अप्रेजल इंटरव्यू जो है ये तो मेनली सुपरवाइजर और एम्प्लॉयर के बीच में रहता होगा। और ये बात हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं सुपरवाइजर वहां पे रहे, हम्म। जरूरी नहीं होता कि सुपरवाइजर वहां पे रहे, क्योंकि वो अपनी शीट सबमिट करवा कर भी जा सकता है कि सर ये मैंने अपना स्कोर हाँ दिया, हाँ, आप अपना इससे दे बात दिया करो, है। आप बात कर लो। हाँ जैसे हाँ पैनल में था 1 2 3, ठीक है, कौन थे, 12th फेल मूवी देखी होगी अगर आपने, तो हाँ सेंटर में हाँ। जो बंदा बैठा था वो कहता नहीं, मना कर दिया उसने, लेकिन हाँ बाकी उसने तो मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कहता ये बंदा ऐसे नहीं ऐसे है। फिर उसको दोबारा बोला गया कि नहीं भाई, मनोज कुमार जी के बारे में हम्म। दोबारा देखिए, तो ऐसा। हाँ। हाँ जी। अब इंटरव्यू का कंटेंट आ गया जी, इसकी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन अभी कर चुका हूँ। जैसे सिचुएशन बना के दे दी जी, आपको दे दी, चाहे हम्म हमने किसका ले लिया, साथ साथ पढ़ते रहिए, मैं बोल रहा हूँ, टीचर ले लिया, चाहे हमने आर्मी ले लिया, चाहे हमने सीडीएस के कैडेट्स ले लिए, फीमेल कमांडर ले ली, फीमेल आर्मी में ले लिया, तो वो क्या होगा, सिचुएशन बना के दे दी उनको। आप बैठो। अब पायलट्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, सिचुएशन बना के दे रहे हैं ना। हम्म हम्म। पायलट्स कहाँ गए हुए हैं, रशिया गए हुए हैं, जिन्होंने मून पर जाना है दोबारा, अच्छा। स्पेस में जाना है, गए हुए हैं वहाँ, ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है। हम्म। नाउ जॉब रिलेटेड इंटरव्यू, ये कंटेंट है कि जब एप्लीकेंट ऑन जॉब परफॉर्मेंस वुड बी बेस्ड ऑन हिज आंसर टू क्वेश्चन अबाउट हिज पास्ट बिहेवियर। कई बार हम क्या करते हैं, वहां से छोड़ के आ जाते हैं, वो कहते हैं क्यों छोड़ी ये वाली जॉब आपने, हाँ। ये जॉब क्विट क्यों करी, या इस कंपनी में आप क्यों आना चाहते हैं, आप अपना पुराना बताइए, परफॉर्मेंस लाइए, क्या वो सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट हाँ एक्सपीरियंस, वो है जॉब पर हाँ। रिलेटेड। क्योंकि इंटरव्यू का कंटेंट क्या है, जैसे किसी जगह पर एक्सपीरियंस कितना मांगा होता है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, हम्म। 5 इयर्स, क्यों मांगा होता है ये वाला एक्सपीरियंस, मांगा होता है जॉब्स के लिए, हाँ सर। नहीं नहीं मांगा होता है, हाँ जी क्या कहते हो रिया। मांगा मान होता है। मांगा होता है सर। हाँ मांगा होता है वहां पे, जैसे अभी रिसेंट जॉब्स निकली थी पीएनबी के अंदर, क्रेडिट ऑफिसर्स की, पंजाब नेशनल बैंक में, वो कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर का 5 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कड़ी बड़ी कंपनी में। बिहेवियरल इंटरव्यू, सिचुएशन बता दी, हाउ दे हैव बिहेव इन द उसमें पास्ट कैसे? इन सच सिचुएशन। हम्म। देन साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, जानबूझकर ऐसे सिचुएशन देना कि वो उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था एविएशन सेक्टर, कि हम्म। अगर फैमिली का बर्डन होगा, अब आप बताइए जी, जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे हम कह रहे हैं एक का बेटा आर्मी में चला गया और एक का बेटा ही किसान है ना, फार्मर है, एक माँ के ही बेटे हैं ना, एक उधर वाली साइड खड़े हैं, एक इधर हाँ वाली जी। साइड खड़े हैं, तो हाँ। साइकोलॉजी देखिए, और ये भी पत्थर बरसा रहे हैं, और ये मतलब होना नहीं चाहिए वैसे ये क्लैश इस तरीके का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। हाँ। आप देख सकते हैं साइकोलॉजी क्या है उन चीजों में, या फिर एविएशन सेक्टर के, अगर फैमिली का प्रेशर है तो वो कह सकता है, मान लो घर से लड़ाई हम्म। करके आ गया, क्या वो ये कह सकता है कि मैं प्लेन क्रैश कर देता हूँ, मैं लाइफ को डिस्ट्रॉय यहीं कर लेता हूँ। आप सोचिए कितना स्ट्रांग माइंड होता होगा पायलट्स का, हाँ। और वहां से उन्होंने बटन दबाया, आपको लगता है बच सकता है बंदा, हाँ जी। नहीं। नहीं। एरोप्लेन में, एयर ट्रैवल में, नो चांस, कोई भी चांस नहीं है अनटिल अनलेस कोई करिश्मा हो, वरना कोई बंदा गाड़ी से टक्कर मारे, कोई पानी में कूदे, फिर भी चांसेस होते हैं बचने के। यहाँ उनका बचने हाँ। साइकोलॉजी देखिए कितना बड़ा टेस्ट लेते होंगे वो,
मैंने आपको बताया था नेशनल ज्योग्राफिक पे आता है। रिया, आप आज दे सुन लीजिए, इनको बता दिया था मैंने ऋचा जी को कि हाँ एक जी। पर्सन को शेयर मार्केट में लॉस हो गया था, उसने अगले दिन प्लेन 237 यात्रियों के साथ पानी में उतार दिया कि चलो भाई। अच्छा। हाँ, कहता भी मेरे को रेस्ट नहीं दिया, मेरे शेयर का लॉस हो गया, कंपनी में आ गया, बताइए। तब उसके बाद ये साइकोमेट्री टेस्ट होना शुरू हो गया, होता है उनका टेस्ट। लास्ट है हमारा आज की स्लाइड ये वाली, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहती है कि मैं इंटरव्यू लूंगा, जैसे आनंद महिंद्रा जी हैं, टेक महिंद्रा के, वो क्या करते हैं, खुद लेते हैं जी ओरल रिस्पॉन्स क्या है, ओरल क्वायरीज क्या है, खुद मिलते हैं लोगों से कि राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट। राइट, एट राइट जॉब। हाँ राइट जॉब और राइट टाइम, सब जगह पे। सिक्वेंशियल इंटरव्यू, इन अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू ईच इंटरव्यू में लुक एट द एप्लीकेंट फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ द कैंडिडेट। 12th फेल वाला सीन याद आ गया जी आपको, अभी बताया मैंने। हाँ जी। किसी ने हाँ कुछ जी। पूछा था, किसी ने कुछ पूछा था, सब अपने अपने हम्म। हिसाब से वो देखेंगे कि पहले एक पैनलिस्ट की बारी है, फिर उसमें हमारे पास दूसरे पैनलिस्ट की बारी है, फिर तीसरे की है, फिर चौथे की है, फिर पांचवे की है। और ग्रुप इंटरव्यू क्या है जी हमारा, जनरली ग्रुप डिस्कशन है। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज गिवन टू द ग्रुप, द कैंडिडेट्स इन ग्रुप आर केयरफुली ऑब्जर्व्ड हु विल लीड द डिस्कशन, हाउ वेल दे विल पार्टिसिपेट इन दी। और ये नॉर्मली हमें पता है कि एडमिशन प्रोसेस में, जहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूबीएस में, बिजनेस में और उसमें इंटरव्यूज में नॉर्मली ये राउंड होता है, जीडी राउंड बोलते हैं इसको। ये भी एक तरीके का नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें से काफी लोग बाहर चले जाते हैं ना, सिलेक्शन, इसमें से, सिलेक्शन। हाँ सिलेक्शन होता है ये, इसमें कुछ आ जाएंगे, कुछ बाहर चले जाएंगे। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव वर्ड होता है क्योंकि उसमें सभी आ सकते हैं। एंड द लास्ट, द पैनल इंटरव्यू मीन द कैंडिडेट इज इंटरव्यूड साइमल्टेनियसली बाय पैनल ऑफ इंटरव्यू रादर देन सीक्वेंशियली। एक पूरा पैनल होगा जो चेक करेगा किसको, पायलट को। एक पूरा पायलट, डॉक्टर्स बैठे होंगे, हाँ जी, वो ग्रिल करने के लिए नहीं बैठे होंगे। यहाँ ग्रिलिंग हो सकती है, यह देखिए सिक्वेंशियल में अनस्ट्रक्चर्ड है, पैनल में इट सीक्स टू पूल द कलेक्टिव विजडम एंड जजमेंट ऑफ सेवरल इंटरव्यूअर्स। हाँ जी, ये वाली पॉइंट क्लियर हुई सेकंड और फोर्थ हाँ में। जी। पर सर पैनल इंटरव्यू में भी तो कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो फिर वो सामने वाले सीक्वेंशियल को हो गया नहीं। ना जी, वो सीक्वेंशियल हो गया। अब आर्मी वाले ले लो, पायलट वाले ले लो, उन्होंने उससे जीके का सवाल पूछ के करना क्या है बताओ। जिसने पायलट काम करना है, जिसने राइफल चलानी है, उसकी तो ऑन फील्ड हम्म। पैनल में देखेंगे ना कि क्या चल रहा है, जो रेस लगा रहे हम्म। हैं। फिजिकल वाले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर है ना जी, रेस होती है, हम्म। लॉन्ग जंप होती है ना, ट्रैकिंग होती है, बहुत हम्म। सारे ये स्टेप बाय स्टेप है। अब स्कूल में है, स्कूल में क्या चीजें देखी जाएंगी, अनस्ट्रक्चर तो नहीं ना पूछ सकते, इसीलिए हम्म। मैंने यहाँ बात यूज करी कि सिक्वेंशियल में अनस्ट्रक्चर्ड है। जब पैनल ये बैठ गया कैंटर साइमल्टेनियसली बाय इंटर रादर देन सिक्वेंशियल, लिखा हुआ लाइन है, हम्म। सिक्वेंशियली नहीं मूव करना, पहले ही लिख दिया इसमें, कलेक्टिव विजडम डालना उसमें। ठीक है जी, ये फाइल मैं हाँ आपको जी। भेज रहा हूँ, ठीक है जी, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। कल फिर सेशन उस तरीके से प्लान करते हैं। आज थोड़ा सा हेल्थ मेरा वीक है, तो आज हम इसको 40 मिनट ओके। सेशन में देखें, ठीक है जी। हाँ, सर ये जो पिछली आपने 20 19 20 स्लाइड्स कवर कर दी है क्या पिछली क्लास में? हाँ वो मैं आपको भेज दूंगा।